नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास कथा अध्याय 14। कीर्तिवीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस विधि से वैश्य माघ स्नान के पुण्यों से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जब सब प्राणियों का पोषण करने वाला, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे धन का अभाव होने से थोड़ा ही दान करें, वह भी धनी और दीर्घायु और सुख संपन्न होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वालों को माघ मास में नदी, तालाब में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस माघ में एक ही समय भोजन का उपयोग करनी चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान विष्णु की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न लें और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको माघ मास महात्म यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं, वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। दोस्तों, यही अध्याय 14 समाप्त होता है। नमः श्री विष्णु, नमः श्री विष्णु, नमः श्री विष्णु।